राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। थोड़ा दिन इंतजार करें, पवन खेरा बन जाएगा पवन पेड़ा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेरा पवन पेड़ा बन जाएगा, इसको पी लूंगा मैं। ये एक कहावत है और इसका इतना वजन नहीं है कि उन्होंने कही। कहावत है भाई कि अच्छा एक और बात है, हमें हम बुरा नहीं मानते, इस उम्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। ये आप लोगों की जाती है कि इतने बुजुर्ग आदमी को आप मंच पे खड़ा कर रहे हो। कहने का आशय ये तो नहीं था कि मुसलमानों, भाजपा और आरएसएस के लोग जहां मिले उन्हें जलेबी खिलाना, ये तो नहीं कह रहे थे ना। ये उनके गले लग जाना, ऐसा तो नहीं कह रहे थे। नहीं तो खड़गे जी बोल दे, उनमें वो एहसास हो कि नहीं मेरे पुरखों ने गलती की थी इसलिए उनको जिंदा जला दिया गया। बोल दो, यही बोल दो। अशोक जी, दोस्त के साथ आंख मीच के मोटरसाइकिल बैठ के कहीं जाने का जमाना नहीं रहा। पता नहीं कब कहां फंसवा दे, आप भी जेल जाओ। वो जो जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी, वो ऐसे ऐसे पासपोर्ट डाल दिए उस पर इंटरनेट पर, कसम भगवान की। उन देशों ने खारिज कर दिया, कहा ये हमारे देश का पासपोर्ट नहीं। अब उनको पुलिस ढूंढ रही है, हैदराबाद, दिल्ली, जापान, जलंधर, कहां वो भागे भागे फिर रहे हैं। और किसी की नंबर, किसी का कुछ भी, बोले सब हेमंता की पत्नी के कागज। दुबई ने खंडन कर दिया, इजिप्ट ने खंडन कर दिया। अब उसके बाद पुलिस उनका मंडन करने के लिए ढूंढ रही है। अब मिल नहीं रहे, क्या कहां जाओगे भाग के? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। कांग्रेस पार्टी दोस्तों बहुत ही चर्चे में चल रही है, बहुत ही गूंज चल रही है कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में। वो इसलिए दोस्तों, पहले तो खड़गे जी ने एक विवादास्पद भाषण दे दिया मुस्लिमों को संबोधित करते हुए। उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिमों अगर नमाज पढ़ते वक्त आपके समक्ष सांप आ जाए या बीजेपी आ जाए, आरएसएस आ जाए, तो आप उनको मार दीजिए। तो दोस्तों एक इनका ये विवादास्पद बयान हो गया। इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी, राज शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे इस बारे में पूछ रहे। तो दोस्तों ये इनका घुमाना फिराना वही, ये संबोधन किया गया है, ये इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, राज शर्मा घुमाते रहते हैं। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री छोड़ने के मूड में नहीं थे। उनके इन सारे बातों को अच्छे से लपेटते और उनकी कांग्रेस की अच्छी से फजीयत करते। दूसरा जो खेड़ा जी है, खेड़ा जी ने दोस्तों क्या बखेड़ा किया, खड़ा किया, वो आपको पता ही है। अब उस बखेड़े की वजह से हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, वो तो इतने चिढ़ गए दोस्तों, वो आप बख्शने के मूड में नहीं है। वो भी इस डिबेट में आप देखोगे। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अशोक यादव जी आए, उनको समझा रहे हैं कि अब इनका साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो इनकी वजह से आप भी बहुत बुरी तरह से लपेटे जाओगे। बहुत ही जबरदस्त फनी डिबेट है दोस्तों, पूरा देखोगे, आपको सच कह रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त आने वाला डिबेट है, पूरा दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। खड़गे जी को कुछ, अभी तो इतनी गर्मी भी पड़नी शुरू नहीं हुई है, वो लस्सी आप लोग नहीं पिलवाते? दिन में 5-7 गिलास लस्सी, जूस वगैरह रखा करो। अभी 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि मोदी जी आप गुजरात के जाहिल गंवार लोगों को अपने झांसे में ले सकते हो, केरल के पढ़े लिखे लोगों को नहीं। अब गुजरात वाले डंडा लेके खड़गे को ढूंढ रहे। क्या वो कह रहे ये कौन होते हैं? हमारे मास्टर हैं, ये हमको बताएंगे हम जाहिल हैं? कांग्रेस की लुटिया डूब गई वहां। भाई जिसको जाहिल बताओगे फिर उससे वोट मांगोगे तो कैसे देगा? दूसरा ये आ गया कि नमाजी, कुरान, आयत, सांप, भाजपा, आरएसएस मारो। ये कौन सी भाषा है राज भाई? मतलब देश के मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों, भाजपा और संघ का आदमी जहां दिखे उसको जिभे कर दो, सर तन से जुदा कर दो, ऐसा चाह रहे हैं? नहीं, ये गलत है। ये बात आप ये क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पे किसी को कहना है, मान लो मैं ही आपको कह दूं आपके पीछे जान दे दूंगा, तो इसका मतलब ये कोई छत से गिर के जान ही देनी है। एक मनाया जाता है, एडजेक्टिव लगाया जाता है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला जाता है भाई। और इस राजनीति में जो भी किया जाता है कि इन्हें मार दो, तो मारने का मतलब मर्डर नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। उनका कहने का जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट था, वो आप लोग भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब एक कहावत है भाई कि कुरान में लिखा है, ऐसे करके वहां भाषण दे रहे हैं। तो उन्होंने उनका भी के अंदर देखो, आरएसएस की विचारधारा आप यहाँ पे कहें ना कहें, सब समझते हैं। मासूम सवाल था राज भाई, एक मासूम सवाल था। आज तो मौसम भी अच्छा है, इसका आपने बता दिया संदर्भ ऐसा और वैसा। मान भी लें एक क्षण के लिए, मोदी जी गुजरात के गंवार लोगों को झांसे में ले सकते हो, केरल के पढ़े लिखे, इसमें संदर्भ प्रसंग क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये गर्मी का असर है भैया, समझ नहीं रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। तो पहले मेरी बात तो मुझे तो मैं ये कह रहा था कि उनका जो यहाँ मतलब लगाया जा रहा है वो नहीं है। उनका कहने का मतलब, हम ही कहते, हम भी कहावत कहते हैं यार, अनपढ़ों को चला लोगे, हम नहीं चढ़ पाएंगे, बहुत पैसे से पढ़े हम लोग। ये एक कहावत है और इसका इतना वजन नहीं है कि उन्होंने कही। कहावत है भाई कि अच्छा एक और बात है,
नहीं नहीं ना, मैंने नहीं कहा कि वजन नहीं है। मैं ये कह रहा, कहावत तो ये भी है कि अगर आप सोमवार का व्रत रखे और नाक पाला है तो क्या सोमवार का व्रत रखने वाला, ये लेसन था एक मेरा 9th क्लास में मैंने पढ़ा, वो अगर आप माथा टेकोगे वो तो सांप अपनी प्रवृत्ति दिखाएगा। तो वहां पे जो खड़गे साहब बताना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। कोई किसी को नहीं मार रहा है, राज भाई दुश्मन को नहीं मार रहा है। ठीक, राज भाई एक मिनट रुको, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं, पर एक मित्रवत सलाह दूंगा। ऐसी अवस्था में अश्वगंधा अच्छा काम करती है, रात में गुनगुने दूध के साथ सोते समय अश्वगंधा अच्छा काम करेगी। अंदर की सूजन, अंदर की टपकन, अंदर की एसिडिटी, सब एंजाइटी सब दूर कर देती है। या एलोपैथिक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम बुरा नहीं मान रहे, हम मानते हैं इस उम्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। ये आप लोगों की जाती है कि इतने बुजुर्ग आदमी को आप मंच पे खड़ा कर रहे हो। उनकी उम्र है, दफ्तर में बैठे ठाट से अपना, ठीक है, 2-4 लोग आए, 5 हुए, अपना ठीक है, क्या आशीर्वाद दें। आप उनको मंच पे भेजोगे तो ऐसी बातों की गुजरात के लिए बोलेंगे, और कभी मुसलमान से कहेंगे तू मर्डर कर दो, फिर कांग्रेस से लिपा पोती करती घूमे कि नहीं। उनका कहने का आशय ये था, कहने का आशय ये तो नहीं था कि मुसलमानों, भाजपा और आरएसएस के लोग जहां मिले उन्हें जलेबी खिलाना, ये तो नहीं कह रहे थे ना, या उनके गले लग जाना, ऐसा तो नहीं कह रहे थे। बात तो मारने की कर रहे थे। ऐसा तो कहा नहीं कि भाजपा और संघ का आदमी जहां मिले मुसलमानों नमाज छोड़ के उसके गले लग जाना, ऐसा तो नहीं बोले। प्रेम की बात तो नहीं की, ये बात राज भाई आप भी जानते हो। बात तो हिंसा की ही की। उसका रूप स्वरूप हम कितना भी डाइल्यूट करें, खड़गे जी का जीवन सामान्य भारतीयों जैसा नहीं रहा। अशोक सिन्हा जी ने उस ओर इशारा किया। जो तेलंगाना है आज, उस इलाके में इनका परिवार रहता था, वो आंध्रा था। इनके परिवार के तमाम सदस्य जिंदा जला दिए गए। और किन्होंने जलाए? राज भाई को शायद ये बात ज्ञात हो, अशोक जी को ज्ञात हो, लेकिन उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन ना बोले, लेकिन मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं, ना इधर से ना उधर से। मुसलमानों ने जिंदा जला दिया खड़गे जी के परिवार के लोगों को। ये उनकी राख लोटे में लेके आए। क्या दुश्मनी थी खड़गे के परिवार से मुसलमानों की? रजाकारों का आंदोलन चल रहा था वहां, हाहाकार मचाए हुए थे। डायरेक्ट एक्शन जो बंगाल में हुआ, उस जैसा काम वहां हो रहा था आंध्रा में। मैं राज जी से कहूंगा, कभी खड़गे जी से पूछिए, और खड़गे जी में इतना नैतिक होना, साहस होना चाहिए, कभी मंच पर बोलो मेरे भाई कि तो आपके मां, आपके माता पिता, आपके बाबा दादी को किसने मारा था, किसने जिंदा जलाया था, बोलो तो यार। जब तक जीवित हो तभी तक बोल सकते हो, फिर क्या बोलोगे? राज भाई, हमारे पुरखों को कोई जिंदा जला दे और हम उसके बारे में बोल भी नहीं पाए, ऐसी राजनीति मंजूर नहीं होनी चाहिए। दलित समाज के खड़गे का परिवार, ये ना तो वहां राजा थे ना नवाब थे, सामान्य जीवन जीते होंगे इनके पुरखे, गरीबी का अपना काम करते होंगे, क्यों मार दिए गए? जिस विचारधारा के लोगों ने उनको मारा, वो विचारधारा भारत में सांप भी है, अजगर भी है, जहर भी है, सब है। नहीं तो खड़गे जी बोल दे, उनमें वो एहसास हो कि नहीं मेरे पुरखों ने गलती की थी इसलिए उनको जिंदा जला दिया गया, बोल दो, फिर यही बोल दो। नहीं, मैंने एक बार कहा था, तब शायद राज जी मेरी बहस में थे, अपने पुरखों के सम्मान के लिए वर्तमान पीढ़ी को लड़ना चाहिए, अड़ना चाहिए। कोई राजनीति इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो हमारे पुरखों के आत्मसम्मान को रौंद के निकल जाए। वो खड़गे कह रहे हैं कि मुसलमानों, भाजपा और संघ के लोगों को मार दो। ये बात अशोक यादव बोलते मुझे उतनी हैरानी नहीं होती, राज भाई बोलते उतनी हैरानी नहीं होती। खड़गे जी, अशोक यादव ने वो दृश्य नहीं देखा, राज भाई ने नहीं देखा, आपने तो वो दृश्य देखा है। आपके पुरखे जिंदा जला दिए गए और आप उफ नहीं कर पाए। आप उन्हीं मुसलमानों से कह रहे हो कि जाओ और डंडा लेके संघ वालों को मारो, भाजपा वालों को मारो। ये तरीका ठीक नहीं, ये भाव ठीक नहीं। सत्ता आएगी जाएगी, जय पराजय रहेगी। मैं नहीं कहता बीजेपी अनंत काल तक रहेगी, नहीं, भारत रहेगा। भाजपा आज है, कल दूसरी पार्टी सरकार में हो सकती है।
लेकिन काले को सफेद और सफेद को काला तो नहीं कहा जा सकता। आंध्रा में कत्लेआम हुआ, हैदराबाद के नवाब का व्यभिचार और अत्याचार दोनों आंध्रा ने देखे हैं। कद में 4 फुट का था, लेकिन था पूरा 52 गज का। हैदराबाद का नवाब वो तो वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने उनको कट टू द साइज कर दिया, बिल्कुल औकात में रख दिया था लाकर। और मैं अशोक भाई से एक लाइटर नोट पर यह बात जरूर कहूंगा, अशोक जी, दोस्त के साथ आंख मीच के मोटरसाइकिल बैठ के कहीं जाने का जमाना नहीं रहा। पता नहीं कब कहां फंसवा दे, आप भी जेल जाओ। वो जो जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी, वो ऐसे ऐसे पासपोर्ट डाल दिए उस पर, इंटरनेट पर, कसम भगवान की, उन देशों ने खारिज कर दिया, कहा ये हमारे देश का पासपोर्ट नहीं। अब उनको पुलिस ढूंढ रही, हैदराबाद, दिल्ली, जापान, जलंधर, कहां वो भागे भागे फिर रहे। क्या ऐसे लोगों के साथ ना बैठो या मोटरसाइकिल पर, क्या आपकी साइकिल भली, मोटरसाइकिल चक्कर में ना पड़ो। ज्यादा तरफदारी में पता लगा आप भी फंस गए, आपसे मतलब सपा। उन्होंने ऐसे ऐसे कागज बना दिए, फोटो किसी की, नंबर किसी का, कुछ भी, बोले ये सब हेमंता की पत्नी के कागज है। दुबई ने खंडन कर दिया, इजिप्ट ने खंडन कर दिया। अब उसके बाद पुलिस उनका मंडन करने के लिए ढूंढ रही है, अब मिल नहीं रहे। क्या कहां जाओगे भाग के, कहां जाएंगे भाग के? इसलिए मैं कांग्रेस के को पता नहीं इस वक्त कौन सी क्रांति करने की मुद्रा में है कांग्रेस। खड़गे जी से लेके खेड़ा साहब तक सब क्रांति रच रहे हैं। तो मैं कांग्रेस के सहयोगी दलों से कहूंगा, दुर्घटना से सावधानी भली है अशोक जी। क्या क्यों? क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा मान लो खेड़ा का वो वक्तव्य, फोटो जो उसने दिखाई थी खेड़ा जी ने हेमंता की पत्नी के लिए, हेमंता विश्व शर्मा की, मान लीजिए अखिलेश जी उसको रिट्वीट कर देते, क्या उन्हें किया नहीं, मान लो कर देते उत्साह में, क्या वो भी नेम्ड हो जाते? आईटी एक्ट में तो फॉरवर्ड करने वाला भी जेल जाता है। नहीं, गलत तो नहीं करना अशोक जी? आप मोहब्बत में करते ही जेल पहुंचवा देंगे आपको। इसलिए ना, रिश्तेदारी है लेकिन दूर की रखो। क्या जैसे होता है भाई हम समधी हैं लेकिन हमारा आना जाना नहीं है, वो अपने घर हम अपने घर हैं, वैसा रिश्ता रखो। इनसे ज्यादा हेली मेली करोगे जो इनके आजकल लोगों के सर पर पता नहीं क्या भूत सवार है, कहां फंसवा दे। मैं तो सोच रहा हूं कि भाई राहुल जी ने इतनी बड़ी रहस्योद्घाटन राहुल जी ने खुद क्यों नहीं किया? खेड़ा से क्यों कराया? वो जानते थे कि ये उल्टा पड़ेगा। अभी राहुल गांधी पुलिस ढूंढ रही होती, सच्ची बता रहा हूं, और वो भागे भागे फिर रहे होते। फिर ये खेड़ा को क्या होता, कार्यकर्ताओं को ये लगता है, अशोक भाई आप भी राज भाई भी सहमत होंगे, कि बड़ा नेता उनसे कह दे ना कुछ बात तो वो खुश हो, बिल्कुल गदगदायमान हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई साहब हमें बताओ, हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनको ये पता नहीं होता कि भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये जेल का वारंट हो जाएगा। नेता को इंप्रेस करने के चक्कर में खेड़ा साहब ने किया होगा ना। खेड़ा साहब का क्या लेने देना हेमंता की उनसे, पत्नी से? अब फंस गए, अब कोई साथ नहीं आ रहा। राज भाई जयराम से लेके श्रीनेत्र तक ने एक ट्वीट डाल दिया, बोले भाई हम इतनी आहुति दे सकते, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। ये प्रियंका जी ने क्यों नहीं किया? राहुल जी ने क्यों नहीं किया? खड़गे जी भी आजकल फॉर्म में हैं, उनने क्यों नहीं किया? जिसकी तपस्या वैसे ही कमी रह गई, जो बेचारे कहते हैं कि हमको राज्यसभा नहीं दिया, सबको दे दिया, उनको जेल सभा की व्यवस्था करा दी। राज्यसभा तो नहीं, जेल सभा जाए। इसलिए मैं कहूंगा कांग्रेस के साथियों से कि सावधानी पूर्वक कांग्रेस के साथ चलिए। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस साथ में चलिए, लेकिन अपनी सुरक्षा, जहाज में जब आते हैं ना, तो जहाज जब उड़ता है, उड़ने को होता है अशोक भैया, तो वो जहाज के कर्मचारी आते हैं, वो बताते हैं कि आपातकाल में क्या करना होगा। क्या तो वो कहते हैं पहले अपने ऑक्सीजन का इंतजाम करना, फिर पड़ोसी को बचाने जाना, नहीं निपट लोगे भैया। क्या मैं वही बात दोहराऊंगा, पहले अपने ऑक्सीजन का इंतजाम करो, फिर पड़ोसी देखना। धन्यवाद। तो शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं। राहुल गांधी मतलब पप्पू है। ये जो बोल रहा है हिमंत विश्व शर्मा को अरेस्ट करेगा, इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा।
राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं होगा। तो 7 जन्म का बाद ही वो हिमंत बिश्व शर्मा का बाल बांका कर पाए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पहले तो बात ये दोस्तों, खरगे जी ने जो मुस्लिमों को संबोधित करते हुए ये बातें कही है, कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई मुल्ला नजर नहीं आ रहा है इनका विरोध करते हुए। अगर यही कोई बीजेपी का नेता कह देता तो दोस्तों ये आप समझ जाओ 6 इंच कम करने के लिए दौड़ पड़े होते। लेकिन कांग्रेस का नेता ने कहा है तो दोस्तों कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई कुछ कहने नहीं आ रहा है, सब शांत बैठे हैं। और दूसरी तरफ असम के सीएम हेमंता जी, वो तो दोस्तों आप किस मूड में आपको पता है, वो पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने के चक्कर में पड़े हुए और पेड़ा बना के छोड़ेंगे। इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद देखना मजा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। और इस डिबेट के बारे में यही कहूँगा दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी का जिन्होंने बातें जो रखी है वो आप जानते हो जबरदस्त है, फनी है, मजेदार है, पूरी तरह से करेक्ट भी है। अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखना पसंद करते हो दोस्तों तो प्राइम डिबेट के चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।